न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मतरमा। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के जिलों में जहां सफाई के अभियान चलाए जाते हैं, जहां प्रशासन लाख दावे करता है, तो दूसरी ओर आज भी लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। दरअसल पूरे गांव में गंदे पानी की निकासी का ओवरफ्लो पानी जहां लोगों के घरों में घुस रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन में डाले जाने वाली पानी की पाइपों में भी लगातार ये पानी मिक्स हो रहा है, जिससे गांव में पीने का पानी लगातार दूषित हो रहा है। वहीं इसी के चलते भयानक बीमारियां भी फैल रही हैं। आए दिन हम ऐसे किस्से भी सुनते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ही उठता है कि लोग ये नरकीय जीवन कब तक जिएंगे। आखिर गंदे पानी की निकासी ना होने से लोग कब तक परेशान होते रहेंगे। हल्ला बोल में आज यही विषय रहने वाला है कि यहाँ गंदे पानी से लोग कब तक परेशान होते रहेंगे, कब तक इसका समाधान निकलेगा। तो फोन लाइंस लगातार हमारी खुल गई हैं। कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आप इस विषय से जुड़ी अपनी राय रखना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, या फिर तमाम वो सवाल जिनका जवाब आप भी जानते हैं, तो सीधे फोन उठाइए और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब वक्त है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो आपके साथ हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोग कब तक ये नरकीय जीवन जीते रहेंगे। हालांकि जब बारिश होती है, उसके बाद जब गड्ढों में पानी भरता है, गलियों में पानी भरता है, जल भराव की समस्या गांव के लोग देखते हैं। आखिर वो जो मंजर हम देखते हैं, गांव के लोग उस जीवन को देखते हैं। सवाल यही उठता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये खामियाजा गांव के लोग कब तक भुगतते रहेंगे, कब मिलेगा इन तमाम समस्याओं से निजात। स्वच्छता अभियान को जो अधिकारी है वो आखिर पलीता क्यों लगा रहे हैं? आम आदमी के स्वास्थ्य से आखिर खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर गंदा पानी गांव में आएगा तो जाहिर तौर पर लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, बच्चे बीमार होंगे। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि गंदा पानी जब तक गांव में आएगा, उससे गांव के लोग कब तक परेशान होते रहेंगे? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? क्योंकि जो लाख दावे प्रशासन करता है, लाख दावे सरकार करती है, क्या वो दावे खोखले हैं? सवाल ऐसे में कई उठ रहे हैं। आपके भी मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे कि सरकार जहां स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो दूसरी तरफ जो तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, क्या वो दावे खोखले हैं या फिर सिर्फ एकमात्र कागजी कार्रवाई की जाती है? ऐसे में वक्त है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का, जो हरियाणा के कई जिलों में अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। जो बच्चे हैं वो खराब पानी पीने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इन सब का जिम्मेदार है? क्या सरकार इन सब की जिम्मेदार है, या फिर एक आम जनता ही जिम्मेदार है? ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर इन सब का जो खामियाजा है वो किसे भुगतना पड़ रहा है? नरकीय जीवन कब तक जिएंगे लोग? क्योंकि जो आफत है वो हर बार आम जनता पर भी गिर आती है। सवाल यही उठता है कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? ऐसे में आए दिन हम यही किस्से सुनते हैं कि फला गांव में गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं, लोग बीमार हो गए हैं। या यूं लगा लीजिए, फतेहाबाद हो, रतिया हो, हिसार हो, सोनीपत हो, कैथल हो, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां हम रोज ऐसे किस्से सुनते हैं जहां लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में जब बारिश आती है उस वक्त गड्ढे भर जाते हैं, जल भराव की समस्या हम देखते हैं। ऐसे में सवाल अब यही उठता है कि अगर लोग गंदा पानी पिएंगे, उस गंदे पानी से अगर अपने कपड़े भी धोते हैं या फिर अपने नियम में भी अगर वो अपनाते हैं, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि कब तक ये सवाल उठते रहेंगे? नरकीय जीवन लोग कब तक जीते रहेंगे? इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि गांव में जो पीने का पानी दूषित हो रहा है,
इसके चलते पूरे गांव में भयानक बीमारियां भी फैल रही हैं। सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे प्रदेश में भी यही हालात हम देख रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार कहती है कि स्वच्छता अभियान चलाया जाए, स्वच्छता को लेकर जो तमाम अभियान चलाए जाते हैं, क्या दूसरी ओर प्रशासन के वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं? आखिर स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, उन सबका जिम्मेदार कौन है? हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ये आप पानी देखिए, कितना गंदा पानी है। उसके बाद अगर साफ सफाई के तौर पर भी देखा जाए तो इन गड्ढों की क्या साफ सफाई नहीं होनी चाहिए? सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। इसलिए जल्दी से कॉल कीजिए 0124290111121314, क्योंकि अब वक्त है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का, आपकी आवाज को बुलंद करने का, जो कब से आपने दबा रखी है। इसलिए इस खास कार्यक्रम के जरिए हल्ला बोलिए, उठाइए जल्दी से फोन, क्योंकि सवाल आखिर में यही उठता है कि इस समस्या से निजात हमें कब मिलेगा। स्वच्छता अभियान को लेकर जो अधिकारी हैं वो पलीता क्यों लगा रहे हैं? साथ ही ऐसे अधिकारियों पर कब होगी कार्रवाई? सवाल कई उठते हैं, लेकिन समाधान क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से गांव के वो लोग जो गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लगातार बच्चे बीमार होते हैं, आए दिन हम बुजुर्गों को देखते हैं। एक तरफ जहां हम कोरोना की महामारी को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये गंदा पानी लोग पिएंगे, गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर तौर पर लोग परेशान तो जरूर होंगे, बीमार भी जरूर होंगे। अगर लोग परेशान भी हैं, बीमार भी हैं, तो उन सबका जिम्मेदार कौन है? ऐसे में कई सवाल उठते हैं। ऐसे में आपकी राय जानना भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप इस विषय को लेकर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो सीधे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि सरकार जो तमाम दावे करती है कि हमने स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए हैं, स्वच्छता को लेकर हमने तमाम दावे जो सरकार करती है, प्रशासन लाख दावे करता है, क्या वो दावे खोखले हैं? एक कॉलर है हमारे साथ, अमित जी। अमित जी बताइए। यहाँ पे बीराबद्दी गांव है, बहुत बुरा हाल है, गंदगी है इतनी, और इसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। उच्च अधिकारियों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो गांव में बीमारियां फैलेंगी। ठीक है अमित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं। साथ ही उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए जो आपके साथ अन्याय हो रहा है। अगर आप भी इस समस्या का शिकार हुए हैं तो उठाइए फोन, जल्दी से कॉल कीजिए। और साथ ही आपकी राय जानना भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्वच्छता अभियान को क्यों पलीता लगा रहे हैं अधिकारी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम आदमी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? स्वास्थ्य से हो रहे खिलवाड़ के लिए जिम्मेवार कौन है? जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे, आपके भी दिमाग में उठ रहे हैं, हमारे भी दिमाग में उठ रहे हैं। तो इन सवालों के जवाब भी अगर आप जानते हैं तो जल्दी से उठाइए फोन, क्योंकि वक्त है उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो आपके साथ हो रहा है। अपनी राय भी आप रख सकते हैं, अपने सुझाव भी यहां रख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपका क्या सोचना है, आपके अभिभावकों का क्या सोचना है, साथ ही आस पड़ोस के लोगों का क्या सोचना है, वो राय भी आप रख सकते हैं। तो जल्दी से उठाइए फोन, कॉल कीजिए 012448290111121314। ये नंबर्स ऐसे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि आखिर इस समस्या से निजात कब मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के जिलों में जहां सरकार साफ तौर पर कहती है कि सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां प्रशासन लाख दावे करता है सफाई अभियान को लेकर, तो लोग आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। क्योंकि गांव में गंदा पानी, जिसकी निकासी का ओवरफ्लो पानी जहां लोगों के घरों में घुस रहा है, जमीन में डाली जाने वाली पानी की पाइपों में भी ये पानी मिक्स हो रहा है, जिससे गांव में पीने का पानी लगातार
खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो इसी के चलते अगर जाहिर तौर पर अगर पानी खराब है तो निश्चित तौर पर आप भी देख सकते हैं कि भयानक बीमारियां वो फैलेंगी। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर आप इस समस्या का शिकार भी हुए हैं, अगर आप भी गंदा पानी पीने से बीमार हुए हैं, तो जल्दी से उठाइए फोन, कॉल कीजिए। अपनी समस्या को आप अपनी राय के तौर पर भी रख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है वो भी आप कह सकते हैं। आपका क्या सोचना है, क्योंकि आपकी सोच जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का, आपकी आवाज को उठाने का। इसीलिए हल्ला बोल के जरिए बोलिए हल्ला, उठाइए जल्दी से फोन, कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं, खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। सवाल ऐसे में कई उठते हैं कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आखिर हम कब तक भुगतते रहेंगे, कब मिलेगा इन समस्याओं से निजात। क्योंकि गंदे पानी की निकासी ना होने से लोग लगातार परेशान हैं। गंदे पानी की समस्या का क्या कोई समाधान नहीं है? ऐसे में सवाल ये भी उठता है, आपके मन में भी उठ रहा होगा कि सड़कों पर अगर लोग परेशान हैं तो जाहिर तौर पर इस समस्या के चलते लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर है। कब होगी दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई? प्रशासन के जल निकासी के दावों की क्या जो पोल है वो खुल गई है? क्योंकि जब प्रशासन लाख दावे करता है, नगर निगम लाख दावे करता है कि हमने साफ सफाई को लेकर कितने अभियान चलाए हैं, क्या वो दावे फेल होते साबित हो रहे हैं? सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा। तो जल्दी से उठाइए फोन, कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही उस विषय को लेकर हल्ला बोल सकते हैं जो विषय आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जल्दी से उठाइए फोन, हल्ला बोल में बोलिए हल्ला, क्योंकि वक्त है हल्ला बोलने का। अब वक्त है उस न्याय के खिलाफ हल्ला बोलने का जो आपके साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि आप भी देखते हैं कि लगातार ऐसे किस्से देखने और सुनने को मिलते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो पीने के पानी के चलते या फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर काफी परेशान नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऐसे विषय को लेकर परेशान हैं तो जल्दी से उठाइए फोन और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। तो कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस खास कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। जल्दी से हल्ला बोलिए, नरकीय जीवन कब तक जिएंगे लोग? सवाल ऐसे में यही उठते हैं कि गंदे पानी की समस्या का क्या कोई समाधान नहीं है? सरकार आखिर क्यों चुप बैठी है? प्रशासन आखिर क्यों चुप बैठा है? सवाल ऐसे में ये भी उठता है कि अगर गांव के लोग शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायतों का समाधान क्यों नहीं होता? क्या एकमात्र पेपर के हिसाब से सिर्फ कागजी कार्रवाई रह जाती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि गांव वालों को आश्वासन दे दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आज भी काफी लोग ऐसे हैं जो इस समस्या का शिकार हो चुके हैं। अगर आप भी इस समस्या का शिकार हुए हैं तो जल्दी से उठाइए फोन, कॉल कीजिए इन नंबर्स पर 012448290111121314। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव जी। बलदेव जी बताइए। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, किसी महकमे में चले जाओ कहीं भी कोई समाधान नहीं है किसी आम आदमी का। मैंने पशुपालन विभाग से एक आरटीआई मांगी थी जिसमें पूछा गया था भाई पशु औषधालयों में कितना इलाज हुआ, पशु चिकित्सालयों में कितना हुआ, मोबाइल वैन में कितना हुआ,
और SVP में कितना हुआ। तो उन्होंने आज तक मेरे को, उन्होंने नीचे लेटर फॉरवर्ड, जब मैंने सारे हरियाणा की मांगी तो उन्होंने नीचे फॉरवर्ड कर दिया। 2 साल हो गए मेरे को रिपोर्ट पूरी कंपाइल रिपोर्ट नहीं मिली। ये बात देखो कि उन्होंने नीचे लिख दिया, नीचे वाले मेरे को कर रहे हैं सारे, कोई रजिस्ट्रिया कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल से आ रही है। जब मैंने सारे हरियाणा की टोटल मांगी थी भी, सारे हरियाणा में टोटल डिस्पेंसरियों की कितना इलाज हुआ, टोटल GVH में कितना, और वो एक डिस्ट्रिक्ट को कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले आगे सब डिवीजन को कह रहे हैं गवर्नमेंट का वाहियात का पैसा खर्च किया जा रहा है सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी, अगर वो मेरे को कंपाइल रिपोर्ट दे दे तो ये जो वेटनरी सर्जन डिग्री होल्डर MP लेते हैं, जबकि ज्यादातर काम VLDA वर्क करता है, उसको छुपाने के लिए ये मेरे को आंकड़े, सही आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा रहे। आज 2 साल हो गए। और एक साइड में अब इस 24 तारीख को ही हरियाणा स्टेट वेटनरी एसोसिएशन जो डिग्री होल्डर की है, उन्होंने लिखा है कि VLDA को प्रमोशन न दी जाए, क्योंकि इनकी जिस टाइम लगते हैं वही क्वालिफिकेशन होती है अगले उसमें। तो इनसे कोई पूछा जाए भाई, ये भी जब लगते हैं तो क्लास 2 लगते हैं शुरू में, और उसके 2 या 3 साल बाद में इसको क्लास 1 बना दिया जाता है। उसके बाद में डिप्टी SDO से लेके और डायरेक्टर जनरल तक पहुंचते हैं। तो ये लिख रहे हैं तो क्यों ये इनकी यूनियन ये क्यों नहीं लिखती भाई, एक लेटर ACS की तरफ से 8/11/2018 को और 14/5/20 को लेटर जारी हुआ था। चलिए बलदेव जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं, जिस तरीके से बलदेव जी ने अपनी राय रखी, अपने सुझाव उन्होंने इस खास कार्यक्रम के जरिए रखे, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए, जल्दी से उठाइए फोन 01244829 011 इन नंबर्स पर आप भी आसानी से कॉल कर सकते हैं। साथ ही इस खास विषय का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपका इस विषय को लेकर क्या सोचना है, साथ ही आप भी इस हल्ला बोल में हल्ला बोल सकते हैं। तो जल्दी से फोन उठाइए, कॉल कीजिए 01244829 011 एक कॉलर है हमारे साथ, रिंकू जी। रिंकू जी बताइए, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जी बताइए। मैं इससे ग्राउंड के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ जी। जी बताइए। जी हमारे गांव में ग्राउंड, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का आजमपुर गांव है, यहाँ पर ग्राउंड नहीं है जी। बच्चे ग्राउंड से अलग होकर बच्चे नशे की ओर ज्यादा हो रहे हैं जी, ग्राउंड की वजह से जी। खेल नहीं पा रहे हैं जी। सरपंच से कही थी ग्राउंड के लिए, सरपंच भी वैसे कह रहा है कि आगे रिपोर्ट भेजी है, ना ही कुछ हो रहा जी। रिंकू जी, आप पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं, विषय ये चल रहा है। पानी की समस्या मैम, पानी की समस्या तो नहीं है जी यहाँ पर जी। तो वैसे पानी की निकासी नहीं है जी। तो आप विषय से भटकिए मत ना। हमने जो विषय उठाया है कि लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं, गांव में गंदा पानी पहुंच रहा है, उससे आप कितने परेशान हैं। अगर आप इस समस्या का शिकार हुए तो आप उस विषय से भटकिए मत ना, उस विषय को देखिए। उस विषय को देखते हुए आप अपनी राय रख सकते हैं। बारिश के पानी की निकासी नहीं है जी यहाँ पर जी। बारिश के पानी की बिल्कुल निकासी नहीं है जी। चलिए रिंकू जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ राहुल जी। राहुल जी बताइए। अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी, गांव में जो है कई फुट जो है पानी भर गया था और घरों में पानी घुस गया था। तो जल निकासी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन को कई बार गुहार लगा रही है, लेकिन प्रशासन जो है मामले की सूद ही नहीं ले रहा और मिली भगत से जो है कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है। और गंदा पानी है, और अभी बीते दिनों तो एक बच्चा जो है वो गंदे पानी में जो है वो उसकी मौत हो गई थी। तो
पूरी जो है प्रशासन में रोष भी, हमारे गाँव वालों में रोष है, कई बार गुहार लगा दिए लेकिन कुछ जो है समस्या का हल नहीं निकला। तो आपके माध्यम से मैं उन सभी प्रशासन और जो सरकार भी जो नींद में सो रही है उनको बताना चाहूंगा कि जल्द से जल्द हमारी जो है समस्या का हल करें, नहीं तो हम जो है बड़े स्तर पर जो है गांव वाले रोष प्रदर्शन करेंगे जो कि सरकार के लिए भारी हो जाएगा। चलिए राहुल जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो सुना आपने, राहुल जी ने यही कहा कि लगातार लोग परेशान हैं पानी की समस्या को लेकर, जल निकासी की समस्या को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांव के लोग रोष जाहिर करेंगे। जाहिर तौर पर आप भी देख सकते हैं कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो लोग परेशान तो होंगे ही, और परेशान होना जाहिर तौर पर आप देख भी सकते हैं। तो वैसे तो अगर बात की जाए गांव के लोगों की, तो लोग काफी हद तक इस समस्या से जूझ भी रहे हैं। काफी बच्चे भी ऐसे हैं जो गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो रहे हैं। साथ ही कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस बीमारी के चलते परेशान होना, ऐसे किस्से भी हम देखते हैं। लेकिन सवाल ऐसे में यही उठता है कि लोग ये नरकीय जीवन जीने को कब तक मजबूर होते रहेंगे? क्या जो गंदा पानी गांव में आता है उसका कोई समाधान नहीं है? स्वच्छता अभियान को क्यों पलीता लगा रही हैं अधिकारी हो, प्रशासन हो, सरकार हो, तमाम दावे करती है कि हमने गांव में योजनाएं चलाई हैं, गांव में पानी की सप्लाई को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, तमाम दावे किए जाते हैं। क्या वो दावे खोखले हैं? सवाल ऐसे में ही उठता है। एक कॉलर है हमारे साथ, मृदुल यादव जी। मृदुल जी बताइए। जी मैडम, इसमें ये चीज है कि ये साफ सफाइयाँ तो मैडम कभी होती नहीं नालियों वगैरह की, क्योंकि ये तो यूँ है कि जब बारिश आने वाली होती है तब ये लोग ढकोचलेबाजी करने आ जाते हैं वहाँ पे और थोड़ी बहुत साफ सफाई करते हैं। उसमें भी क्या करते हैं, जो नाली का जो गंद निकालते हैं तो नाली के पास ही रख जाते हैं। बारिश आती है, पानी आता है, वो फिर बह के उसी में चला जाता है। उसका कोई फायदा नहीं है मैम, कोई साफ सफाई वगैरह नहीं होती। इसके लिए तो यूँ है कि प्रशासन पे ना सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पूरी नाकामयाबी क्यों कह सकते हैं, प्रशासन की गलती है। प्रशासन की वजह से आज लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। ये सिर्फ एक ही जगह का हाल नहीं है मैम, हर जगह यही हाल है। जहाँ पे नालियां ओपन है, जहाँ पे नाले ओपन है, वहाँ पे लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है, क्योंकि वहाँ पहली बात बदबू, ऊपर से फिर यही पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ बीमारियां पनपने लग जाती हैं। और डेंगू वगैरह मैडम पहले बहुत ज्यादा चल रहा था, और जो इश्यूज वगैरह और हेल्थ इश्यूज लोगों के होने शुरू हो गए इसकी वजह से। तो इसमें मैम सरकार को बहुत कोई सख्त कोई कदम उठाना चाहिए इसको लेकर, और लोगों को भी कुछ ना कुछ जागरूकता लानी चाहिए इस चीज के लिए कि भाई जो अधिकारी जो अपने ऑफिसों में बैठे हैं, एसी रूम्स में बैठे हैं, उनको एटलीस्ट ये होगा कि लोग भी अभी परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी उन्हें कुछ करें वो लोग। चलिए मृदुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कीजिए, जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मात्र 1-2 सेकंड्स रह गए हैं। अगर आप भी इस खास शो का, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्दी से उठाइए फोन, हल्ला बोलिए, हिस्सा बनिए, साथ ही उस अन्याय के खिलाफ हल्ला बोलिए, उठाइए आवाज और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिर कब तक भुगतेंगे प्रशासन की लापरवाही का खमियाजा? आखिर इस समस्या से निजात कब मिलेगा? सवाल कहीं हैं लेकिन जवाब हम भी जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते होंगे। जाहिर तौर पर अगर समस्या आपके साथ भी हुई है, अगर इस समस्या का शिकार आप भी हुई हैं, तो जाहिर तौर पर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इन तमाम समस्याओं का जिम्मेवार कौन है, ये सवाल आपके भी मन में उठ रहे होंगे। तो जल्दी से उठाइए फोन, कॉल कीजिए 01244829 011 121314। इन नंबर्स पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जहां सरकार सफाई के तमाम दावे करती है, तमाम अभियान चलाए जाते हैं, वो क्या जो अभियान चलाए जाते हैं वो एकमात्र दिखावटीपन है, या फिर यूं कहें कि ये जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ये सारे के सारे दावे खोखले हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े थे, मृदुल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा गांव के लोग भुगत रहे हैं।
फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।